और सरकार को इसको संजीदगी के साथ देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप निष्पक्ष और अच्छा एग्ज़ाम लें और क्वेश्चन आउट न हो, इसके लिए पूर्ण रूपेण व्यवस्था करें, जो आज के समय में संभव है और इसको किया जा सकता है तो करना ही चाहिए। और हमें लगता है कि सरकार करेगी, क्योंकि सरकार इसको लेकर सजग तो हो ही जाएगी। सर ये यही आप बोल रहे हैं कि अगर मान लिया क्वेश्चन एग्ज़ाम से काफ़ी पहले आउट हो गया हो तो इसका प्रसार होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कोई एग्ज़ाम को तो कैंसिल करना ही चाहिए। एक शिफ्ट कैंसिल कर दिया गया है सर, और 2 और 3 शिफ्ट नहीं हुआ है, जो सेकेंड पाली में थी और अगला दिन फर्स्ट पाली में थी 24 तारीख को, वो दोनों शिफ्ट नहीं कैंसिल हुआ है सर। कहीं ना कहीं स्टूडेंट को लेकर के 2-3 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन किए थे, मगर आयोग तो लाठी देती है सर, इनके अलावा कुछ देती नहीं है सर। नहीं असंत जय हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं अरुण सर की क्लास में, यहाँ पे पटना गंगा घाट पे ये पढ़ाते हैं। सर पहले सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आप यहाँ आए हैं इस ठंड में, ये दिखाता है कि सामाजिक प्रतिबद्धता आप में है, और इसके लिए आप बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं, और हम भी आपको यहाँ पर स्वागत करते हैं। सर ये बताइए कितना महत्वपूर्ण है अब आज के डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना सर? शिक्षा तो हवा पानी की तरह है, यस सर, और ये फ्री ही होना चाहिए। यस सर। और हम सरकार इसीलिए चुनते हैं कि अच्छी शिक्षा फ्री मिले। और सर आपसे ज़्यादा अच्छा जानता न यूपीएससी को ही जानता होगा, न बीपीएससी को जानता होगा, क्योंकि सर आप दोनों निकाले हुए हैं, कहीं ना कहीं काम किए हैं सर। हम आपको देखे 7th रैंक लाए हुए हैं सर, तो आपसे अच्छा तो बीपीएससी कोई नहीं जानता होगा सर आज के डेट में। ये बताइए सर, बीपीएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ सर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? देखिए, एग्ज़ाम को मैं एक बात कहता हूँ, जब कभी चेंज होता है रेसिस्टेंस होता है, यस सर। लेकिन बीपीएससी जिस रास्ते पे चल रहा है वो यूपीएससी की ओर जाने का रास्ता है, यस सर। और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है। एक समान लेवल का एग्ज़ाम हो जिसमें किसी को कोई ज़्यादा फ़ायदा ना हो, किसी सब्जेक्ट विशेष को फ़ायदा ना हो, तो बीपीएससी उस रास्ते पे चल रहा है, और मैं तो इसका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करता हूँ। अच्छा ये सर बताइए, जैसे ऑप्शन जो है ई ऑप्शन, कहीं ना नन ऑफ द एबव एंड मोर देन 2 सर, कहीं ना कहीं इसको लेकर झंझट है स्टूडेंट का, और कहीं ना कहीं मन में ईर्ष्या है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ को हटाना चाहिए सर। देखिए, 2 बातें हैं, यस सर। इसके 2 पक्ष है। यस सर। ई ऑप्शन रख के बीपीएससी अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, पहली बात। Yes. और दूसरी चीज़ ये है कि ई ऑप्शन अगर है, मान लिया रख ही रहा है, Yes, sir. तो उनको क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऐसा देना चाहिए कि उसमें ज़्यादा समस्या ना आए। ये ज़रूरी है बीपीएससी की ओर से करना। ऑफ लेट देखा गया विगत प्रश्नों में कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे चुने जिनके उत्तर बाद में भी गलत रह गए, इस चीज़ से बचना चाहिए। ये ऑप्शन हटा दिया जाए, ज़्यादा उत्तम रहेगा और ज़्यादा यूपीएससी के नज़दीक पहुंच जाएगा। कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग को हटाना सर, ये तो अच्छा सुविधा है, स्टूडेंट के हित में है, मगर ई ऑप्शन कहीं ना कहीं संकट में डाल देता है सर। अपने आप को सुरक्षित बीपीएससी कर लेते हैं इस वजह से। आपका कहना बिल्कुल सही है, और शायद मैंने सुना भी है कि जो चेयरमैन है बोले हैं कि इस बार चूँकि उनका जो एक्सपर्ट पैनल है चेंज हुआ है, तो एक्सपर्ट पैनल पहली बार ऐसा देख रहा है एग्ज़ाम को, तो अगली बार वो कोशिश करेंगे ई हटा देने का। तो अगर वो ई हटाते तो स्वागत योग्य कदम है। अच्छा सर ये बताइए, जैसे स्टूडेंट इतना मेहनत करते हैं सर, इतना रात दिन एक होकर कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, आप भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इतने लोग स्टूडेंट आए हुए हैं सर पढ़ने के लिए, जब इतना मेहनत करते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के रात दिन एक कर देते हैं सर, उसके बाद भी क्वेश्चन आउट होना ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सर? देखिए, क्वेश्चन आउट शब्द जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, लेकिन क्वेश्चन आउट कैसे हुआ, कब हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बीपीएससी में और यूपीएससी में पहले क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं ले जाना दिया जाता था। उस समय क्या होता था कि 2.5 घंटे बाद क्वेश्चन पेपर निकला, बोला कि नहीं निकल गया, क्वेश्चन हमको याद हुआ कि डिटेंशन से भी कर लिया। देखना ये होगा कि ये विषय जो है कि क्वेश्चन आउट कब हुआ है, किस टाइम में हुआ है, उसका प्रचार कितना हुआ है, इस पे बात करनी। मुझे बीएससी के बारे में मैंने जो अभी आकलन किया देखा है कि शायद एग्ज़ाम होने के 1 घंटा के बाद क्वेश्चन पेपर किसी ने मोबाइल से बाहर किया है। नहीं सर, हम बता देते हैं, जैसे बिहार एसएससी का हम लोग प्रोटेस्ट में गए थे सर, कहीं ना कहीं सब कवरेज किए हैं सर, तो उसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट शिफ्ट को कैंसिल हुआ, तो वो 8 बजे क्वेश्चन लीक हो गई थी, 12 बजे एग्जाम था सर उसका, और 8 बजे लीक हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है, और सेकेंड और थर्ड पाली का कहीं ना कहीं ना पता चलना, सरकार को ना इसको क्वेश्चन को संज्ञान लेना और ना क्वेश्चन को ख़त्म करना, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हित में नहीं गया है सर ये फैसला। बिल्कुल सोच तो है, चूँकि विगत जो बीपीएससी का क्वेश्चन जो 8 मई को जो आउट हुआ है, उसके बाद कॉन्फिडेंस तो लोगों का कम हो गया है, तो स्टूडेंट के अंदर में अनरेस्ट होना लाजमी है।
बताइए, जैसे आप बीपीएससी का प्रिपरेशन करवाते हैं सर, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते होंगे, आप इतना मेहनत करके सर, आप ठंडी में इतना आए हुए हैं, तो स्टूडेंट ज़रूर आपको धन्यवाद कहेंगे सर, और बहुत शुक्रिया अदा कहेंगे कि कहीं ना आप अच्छे काम कर रहे हैं सर, पॉजिटिव थाट्स के साथ। ये बताइए सर, अगर जो कोई गरीब के लोग आते ही हैं पढ़ने के लिए, ज़्यादातर तो आते ही हैं सर, बिहार की वो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं आप ऑफिसर रहकर सब कुछ देख चुके हैं सर, तो कितना लाभदायक होगा सर आपका पढ़ाया होगा? देखिए, एक बात बता रहे हैं, अतिशयोक्ति नहीं कहूँगा। गंगा घाट में आप क्वेश्चन आउट भी करोगे तभी गंगा घाट के विद्यार्थी एग्ज़ाम निकालेंगे। कारण है क्योंकि हमारे यहाँ के विद्यार्थी 120 नंबर को कट ऑफ मांगते हैं। वो 120 नंबर आप क्वेश्चन आउट भी कर दीजिएगा ना, तभी 120 नंबर लाना उनके लिए मुश्किल है। तो गंगा घाट में हमारे विद्यार्थी पिछले बार भी निकले हैं। अच्छा और उनका कट ऑफ मार्क्स उनको बताया जा चुका था कि बेटा 115 से नीचे मत लाना, ये बताया जा चुका है। अभी भी गंगा घाट के विद्यार्थियों के लिए अव्यवस्था के बीच में भी हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आउट तो हम खुद कर देते हैं। अब आपका 100 क्वेश्चन में 87 क्वेश्चन हम आउट करके पहले से बैठे रहते हैं। और आज से नहीं, मैं अगले एग्ज़ाम का आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ, और आप मेरे 300 डोमेन को पढ़ लीजिए, आपको वहाँ पर 150 में से 120 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही निकलवा दूंगा। तो मेरे लिए वो समस्या नहीं है। कहीं ना कहीं सर आप तो सब कुछ निकाल कर बैठे हुए हैं सर, आपसे ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं होगा। अगर तो ये बात तो सही है सर कि आपका इतना अनुभव है, इस वजह से आप कह रहे हैं सर। कहीं नहीं, मेरे साथ वो बात नहीं है कि मैं निकाल के बैठा हूँ। मैं जिस साल निकाला उसके बाद मैं छोड़ देता, अगर अपने आप को इसके साथ जोड़े नहीं रखता तो शायद मैंने नहीं कहता। मैं हर साल एग्ज़ाम लिखता हूँ और उनके साथ बच्चों के साथ लिखता हूँ, और हर पिछले साल के एग्ज़ाम का मैं पोस्ट ऑपरेशन करता हूँ। तो इसीलिए मेरे लिए आसान हो जाता है कि मैं 120 नंबर खुद लाने की क्षमता अकेले रखता हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़ा देता हूँ। मैं खुद इतना नंबर लाने की क्षमता रखता हूँ कि मैं मेंस निकाल लूँ यूपीएससी या बीपीएससी का आज भी, तो मैं उनको पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ। ऐसे शिक्षक की संख्या शायद कम है, नहीं तो। और इसलिए गंगा घाट आना बहुत लाभप्रद होगा बिहार के उन बच्चों का को आए। हमारा सिद्धांत लेकिन थोड़ा अलग, हम उपनिषद पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। नज़दीक आके बैठ के पढ़ें, नज़दीक आके अगर बैठ के पढ़ेंगे तब ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो कि वो ज़्यादा ग्रुप में समझ में आता है। तो इस कारण गंगा घाट के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अब इतना ठंड में भी आप देख ही रहे हैं, काफ़ी भीड़ आ जाती है। तो बच्चों में प्रतिबद्धता तो है, बिहार के बच्चों के अंदर में वो चीज़ें हैं कि वो मतलब सीमित संसाधन के बाद भी और संभावनाओं की कमी के बाद भी उसके प्रति वो बहुत ये हैं, मतलब लगे हुए हैं। तो वो आएंगे और उनको फ़ायदा तो होगा। कहीं ना कहीं सर आपसे बहुत लड़के जुड़े हुए हैं सर, बहुत मेहनत करते हैं, आगे कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं सर। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आउट होना दुर्भाग्यपूर्ण है सर, और मेहनत बहुत गरीब के लोग बहुत मेहनत करते हैं सर, कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ इस्टेब्लिश करने का क्षमता रखते हैं सर। जो डीमोटिवेट हो जाते हैं सर स्टूडेंट, उसके लिए क्या राय है सर? पहली बात ये बताओ बेटा, आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे तो आप क्या करोगे? डीमोटिवेशन होने का समय नहीं है। डीमोटिवेशन तो उनके लिए धनी लोगों के चोंचलेबाजी वाले शब्द हैं। गरीबों के लिए कोई डीमोटिवेशन नहीं होता। नहीं करोगे तो गटर में रहोगे, नरक में रहोगे। तो आपके लिए वो नरक और गटर के ऊपर है कि आप अपनी हिम्मत को मत हारो। 17-12 चढ़ाई करके ही कोई यहाँ पर सल्तनत पीरियड शामिल हुआ था। तो आप अपने आप को कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी और मेहनत करो, निकलेगा। 120 नंबर जब तुम ले आओगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो क्यों डिमोटिवेट होने का? अगर तुमने नहीं लाया तो अपनी क्षमता को बढ़ाओ। तो अभी स्टूडेंट किस चीज़ पे पीटी के लिए ध्यान दे सर कि बेहतर कर सके सर? देखिए, एग्ज़ाम जो है वो टोटलिटी होता है। ये बड़ी भारी गलतफहमी लोग पाल रखे हैं कि पीटी की तैयारी करो तो फिर मेंस की तैयारी करो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप 8 महीना का समय है, 300 डोमेन है। प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर से सब्जेक्ट को जोड़िए, सब्जेक्ट जब पढ़ाया जाए न्यूज़पेपर को जोड़िए, और जब एग्ज़ाम आ जाए तो आप टेस्ट पेपर एक अनुभवी व्यक्ति के अंदर में दीजिए, जो मैं कराता हूँ। और टेस्ट पेपर में अपने स्कोर को देखिए। टेस्ट देकर जब घर जाइए उसको फिर से मिलाइए, फिर से उसका इवैल्यूएशन कीजिए, और आप यकीनन 115 नंबर ले आएंगे। और 115 नंबर लाइएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर सूर्या द रिपोर्टर में बात करने के लिए सर, और थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत।